आज हम ईरान और इजराइल के रिश्तों की एक तरह से पड़ताल कर रहे हैं और हमारे स्रोत हैं ईरान और इजराइल गठबंधन से युद्ध तक के कुछ अंश। जी। और देखिए, एक बात जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। क्या ये दोनों देश जो आज इतने बड़े दुश्मन हैं, कभी कभी सहयोगी हुआ करते थे? हाँ, ये सुनने में आज अजीब लगता है, बिल्कुल। हाँ, मतलब आज के हालात देखें तो यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। कैसे शुरू हुई थी ये दोस्ती, कब की बात है ये? जी हाँ, ये वाकई में एक दिलचस्प पहलू है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि 1970 के दशक में जब शाह का शासन था ईरान में। अच्छा, शाह के टाइम पे? हाँ, उस वक्त ईरान और इजराइल के बीच काफी करीबी रिश्ते थे। वो एक ऐसा दौर था शीत युद्ध का, जब दोनों ही देश अमेरिका के मतलब अहम सहयोगी थे। और उनकी कुछ साझा चिंताएं थीं, क्षेत्रीय चिंताएं, जैसे कुछ अरब देशों को लेकर या सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को लेकर। तो ये चीजें उन्हें करीब लाईं। तो ये सिर्फ नाम की दोस्ती नहीं थी, मतलब कुछ लेन देन भी था? बिल्कुल। ईरान उस वक्त इजराइल को तेल सप्लाई करता था, ये बिल्कुल और पर्दे के पीछे भी वो काफी महत्वपूर्ण खुफिया और सैन्य सहयोग चल रहा था दोनों में। अच्छा, सैन्य सहयोग भी। तो फिर ये सब बदला कैसे, मतलब इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? वो टर्निंग पॉइंट क्या था? देखिए, सबसे बड़ा जो बुनियादी बदलाव जिसे कह सकते हैं वो आया 1979 की इस्लामी क्रांति के साथ। हाँ, वो तो बहुत बड़ा इवेंट था। बिल्कुल। ईरान में सत्ता पूरी तरह बदल गई। जो नई हुकूमत आई, धार्मिक हुकूमत, उसने शाह की जो पश्चिम समर्थक नीतियां थीं, उनको पूरी तरह से पलट दिया। इजराइल के साथ रिश्ते तो खत्म ही कर दिए गए और उसे सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि बाकायदा छोटा शैतान का नाम दिया गया। छोटा शैतान, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब अमेरिका के लिए भी कुछ ऐसा कहा था उन्होंने? जी हाँ, वो अमेरिका को बड़ा शैतान मानते थे और इजराइल को उसी का एक क्षेत्रीय एजेंट या विस्तार मानते थे। तो ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था। ये आइडियोलॉजी की बात थी। हाँ, बिल्कुल। ये एक गहरी वैचारिक दुश्मनी की शुरुआत थी और इसने दोनों देशों के रिश्तों की दिशा मतलब हमेशा के लिए बदल दी। तो ठीक है, क्रांति हुई, दुश्मनी साफ हो गई, लेकिन क्या वो फौरन लड़ने लगे? मतलब आमने सामने की जंग शुरू हो गई? नहीं नहीं, फौरन सीधी जंग नहीं हुई। वो दशकों तक एक अलग ही तरह का टकराव चला, जिसे अक्सर लोग अप्रत्यक्ष युद्ध कहते हैं। अप्रत्यक्ष युद्ध या छाया युद्ध। हाँ हाँ, छाया युद्ध भी कहते हैं। मतलब ये कि दोनों देश सीधी सीधे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वो प्रॉक्सी गुटों के जरिए। प्रॉक्सी गुट मतलब जैसे स्रोत बताते हैं कि ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह को या फिर फिलिस्तीनी इलाकों में हमास जैसे जो इजराइल विरोधी सशस्त्र गुट हैं, हाँ, उनको बड़े पैमाने पर हथियार देना, पैसा देना, ट्रेनिंग देना शुरू किया। अच्छा, तो इजराइल क्या कर रहा था? दूसरी तरफ इजराइल पर आरोप लगते रहे कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करने या रोकने के लिए साइबर हमले कर रहा है। साइबर हमले और हाँ, और ईरान के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना, और यहाँ तक कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं करवाने के भी आरोप लगे। तो मतलब दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे, पर खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। बिल्कुल, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन सीधी सैन्य कार्रवाई की जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। दशकों तक ये लुकाछुपी चलती रही। खतरनाक खेल था ये तो। लेकिन फिर जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, 2025 में कुछ बड़ा हुआ। ये छाया युद्ध खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, यहीं से कहानी एक बहुत ही मतलब खतरनाक मोड़ लेती है। सूत्रों के मुताबिक 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान के अंदर उसके परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा और सीधा हवाई हमला कर दिया। सीधा हमला ईरान के अंदर? जी हाँ। दशकों से जो ये अप्रत्यक्ष लड़ाई चल रही थी, उसके बाद ये पहली बार था कि इजराइल ने सीधे ईरानी धरती पर हमला बोला। हे भगवान! और ईरान ने क्या किया? ईरान का जवाब भी वैसा ही अभूतपूर्व था। मतलब कुछ ही घंटों के अंदर ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन विमानों से इजराइल पर हमला कर दिया। और यह भी पहली बार था कि ईरान ने सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया हो। ओह, तो तेहरान से तेहरान तक मतलब टेंशन एकदम चरम पर पहुंच गई होगी। बिल्कुल, तनाव चरम पर था। दशकों का वो जो छाया युद्ध था, वो अब खुलकर सीधे टकराव में बदल चुका था। ये सुनकर तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई अचानक से भड़का हुआ झगड़ा नहीं है, इसकी जड़ें तो बहुत बहुत गहरी हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये दशकों पुरानी दुश्मनी, वो वैचारिक मतभेद और इलाके में अपना दबदबा बनाने की जो लड़ाई है, उसी का नतीजा है।
2025 का ये जो सीधा टकराव है, ये उस लंबे इतिहास का एक नया और शायद सबसे खतरनाक अध्याय है। और जैसा कि स्रोत इशारा कर रहे हैं, हाँ, इसके नतीजे अब सिर्फ इन दो देशों तक या सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगे। इसका असर पूरी दुनिया की स्थिरता पर, भू राजनीति पर पड़ सकता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये कहानी कहाँ से कहाँ पहुंची। 1970 के दशक में सहयोगी थे, जी फिर 1979 की क्रांति के बाद कट्टर दुश्मन बन गए, बिल्कुल। फिर दशकों तक वो शाया युद्ध चलता रहा प्रॉक्सी वाला, और आखिरकार 2025 में सीधे युद्ध के मुहाने पर। हाँ, सीधे टकराव में। ये दिखाता है कि इतिहास, विचारधारा, ये सब कैसे रिश्तों को बदल सकते हैं और हालात कितने कितने विस्फोटक हो सकते हैं। सही कहा। और ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर सोचने को मजबूर करता है क्या सवाल? कि जब दशकों पुरानी इतनी गहरी दुश्मनी इस तरह अचानक खुलकर सीधे टकराव में बदल जाती है, तो इसके वो नतीजे क्या हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। अनएक्सपेक्टेड परिणाम क्या हो सकते हैं, और भविष्य में इस क्षेत्र के लिए और दुनिया के लिए इसके और क्या मायने निकल सकते हैं, इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।